नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल खान आपकी खिदमत में। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहले तो कई बार सिविल नाफरमानी की तहरीकें आप देख चुके होंगे यकीनन। इस दफ़ा इसकी डायमेंशन ज़रा मुख्तलिफ हो गई है कि पाकिस्तान के सियासी जमात के रहनुमा इमरान खान हैं, जो इस वक्त जेल में हैं। 500 दिन हो चुके हैं उनको। उन्होंने इस दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो तरसीलात ज़र जिसको कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस पाकिस्तान में 2.80 यानी 2 अरब 80 करोड़ डॉलर हर महीने आपके अकाउंट में आते हैं। तकरीबन इस दफ़ा एस्टिमेट ये है कि 30 अरब डॉलर के करीब ये रकम बन जाएगी। नवंबर में सबसे ज़्यादा थी। अभी तक ये कॉल दी जा चुकी है। इमरान ने अपने ट्विटर को इस्तेमाल किया है और अपने एक्स को मैसेज देते हुए उन्होंने कहा है, जिसको अमेरिका के जो पीटीआई के अमेरिकी चैप्टर के सरबराह हैं उन्होंने भी इसको एंडोर्स कर दिया है। होगा क्या? पाकिस्तान की मईशत वैसे ही बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान पर दबाव है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आमदनी है वो बरामदात से होती है या कर्ज़े से होती है, ग्रांट से होती है। और इसके साथ साथ जो अहम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा जाता है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, समंदर पार पाकिस्तानी। न सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर ये रकम भेजते हैं। फ़िलिपीन तक भी ये रकम जाती है और मुख्तलिफ़ तरक्की पजीर ममालिक के लोग ये रकूम और तरसीलात अपने अपने मुल्कों में भेजते हैं। पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान में आज तक कभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस रकम को, ख़तीर रकम को, कभी भी इन्होंने किसी बेहतरीन मसरफ़ में इस्तेमाल नहीं किया है, सिवाय इसके कि उसको पे ऑफ करते हैं। कभी कहते हैं जी फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमें रिज़र्व चाहिए, वो वहाँ से मिल जाता है, और कुछ पेमेंट बाहर की होती हैं वो कर दी जाती हैं, और डेट कर्ज़े की अदायगी में कर दी जाती है। यानी कभी भी इस रकम को इन्होंने किसी भी मसरफ़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कभी, या सुकूक बॉन्ड से रकम ले लेते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रकम को कभी इन्होंने बॉन्ड की शक्ल में, एक दफ़ा असद उमर ने कहा था कि जी हम इस पर स्कीम बनाएंगे, जो वो नहीं बना सका। तो ये है वो, यानी समंदर पार पाकिस्तानियों से अपील है। वही सबसे बड़ा इसके सपोर्टर्स और एसेट्स हैं इमरान खान के। इमरान खान ने सोच समझ के ज़ाहिर यकीनन इसमें किसके बारे में फ़ैसला किया होगा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के 2 मुतालबात हैं। अगर ये मान लेते हैं तो अभी तक तो माने नहीं हैं, बल्कि ये कहिए कि उन्होंने मज़ीद 25 आदमी जो है वो समरी मिलिट्री ट्रायल में या फिर जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए उनको सज़ाएँ दे दी गई हैं। 2 साल से 10 साल तक लंबी सज़ाएँ दी गई है। और अगर ये सिविल कोर्ट्स यहाँ पे काम कर रही होती हैं और अगर आइन की जारादारी होती है और आइन अपनी जगह पे मुस्तहकम होता, पाकिस्तान में कभी भी आइन मुस्तहकम नहीं रहा, बल्कि बकौल जनरल ज़िया के कि इसको तो आपने, ये कोई हदीस या कुरान थोड़ी है, इसको तो मैंने ऊपर रख दिया है। तो ये है पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का किरदार। 9 मई और 26 नवंबर इस बारे में इमरान खान ने मुतालबा किया है जुडिशल कमीशन बनाकर इसका फैसला किया। जी हाँ, ये GHQ ने फैसला किया और GHQ ने ही अपने फैसले पर अमल दरामद किया। और उन्होंने हुकूमत से ज़ाहिर है पूछा होगा वज़ीर आज़म से कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म तो बोल ही नहीं सकते, वो उनके ही लेपालक हैं, उन्होंने उनको इंस्टॉल किया है। होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है, आमतौर पर लोग पूछते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान किस तरह अपने आप को बचा सकता है। ये हठधर्मी, ये ज़िद, इसने पाकिस्तान तोड़ा था। ये हठधर्मी और ज़िद भुट्टो की थी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की। उसके साथ जनरल याहिया खान, GHQ का भरपूर किरदार था और उसने उसको सपोर्ट किया था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया जी। तो शेख मुजीबुर रहमान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इंदिरा गांधी को ने डिमांड किया, ज़ाहिर है वो रिचर्ड निक्सन की किताब में इसका जिक्र है पाकिस्तान तोड़ने का जी। तो मशरक़ी पाकिस्तान के जो किरदार थे चारों के चारों, वो अपने मकाम पर, अपनी अंजाम पर पहुँचे। पाकिस्तान अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और आज मशरक़ी पाकिस्तान यानी पुराना साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, वहाँ पे हिंदुस्तान ने वो सूरत हाल पैदा कर दी है कि जिस पर बंगाल के लोग यकीनन मगरबी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और मगरबी पाकिस्तान के लोगों का दिल बड़ा कुशादा है, वो यकीनन उसको सीने से लगाएंगे। और वज़ीर आज़म ने पीछे जितनी भी मुलाकातें हुई हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ, उनको सीने से लगाया, दिल से लगाया। आ जाते हैं इधर पाकिस्तान की सूरत हाल पर। पाकिस्तान की सूरत हाल यकीनन
تبدیل ہو سکتی ہے، اپنی اپنی انا کے سے آپ کو ہٹنا پڑے گا، اپنی اپنی انا کے جو خول ہے اس سے نکلنا پڑے گا. خواہ وہ آرمی چیف ہوں، پاکستان کی حکومت ہو، یہ فارم 47 کی ہے. پاکستان کی خاطر دیکھتے ہیں کہ کون کیا قربانی دیتا ہے. جانوں کی قربانی تو پہلے فوج پاکستان. کل کتنے لوگوں کو وزیرستان میں اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ 16 جوان پاکستان کے شہید ہو گئے، اور پاکستان کے ساتھ یعنی مسلسل طالبان، اور طالبان کے پیچھے جو طالبان حکومت ہے TTP، اور طالبان حکومت جو کابل میں ہے اس کے پیچھے ہندوستان ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ازلی اور سب سے بڑا دشمن. ظاہر پاکستان کی افواج سو نہیں رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک نیریٹو چاہیے آپ کو، پرو پاکستان ڈیولپمنٹ نیریٹو چاہیے. عمران خان کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں. کوئی کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ غلط ہے تو عوام فیصلہ کریں گے، اگر صحیح ہے تو عوام اس کے ساتھ ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ایک ریفرنڈم کرا لیں. آئین میں ریفرنڈم کی گنجائش موجود ہے، نہیں تو فریش الیکشن میں جائیں. خوف کس بات کا ہے؟ اگر پاکستان میں ریمیٹنسز 100% تو بند ہوں گے نہیں، تقریباً 60% اس کا امپیکٹ آئے گا. 50% بھی آتا ہے تو پاکستان یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو ناظرین، پاکستان کی ایکسپورٹس سب سے بڑی پروسیڈنگس جو ایکسپورٹس کی آتی ہیں اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنسز، 23% تو آپ کا ٹوٹل حصہ زراعت کا ہے پاکستان کی GDP میں. لیکن پاکستان میں کیش اینڈ گرانٹ، لون، قرضہ، ایکسپورٹس کی انکم، اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز ہیں. اس کو مینیج کرنا پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر آپ نے اس میں تھوڑی سی بھی ڈھیل دکھائی اور کہیں 50% تک بھی اگر عمران کی اپیل نے اثر کر دیا پاکستان کی ریمیٹنسز پہ، اور $15 ارب کم ہو گئے، تو پاکستان ویسے بھی ٹیکنیکلی ڈیفالٹ تو قریب ہی ہے. یہ جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں جی میں نے ڈیفالٹ سے بچایا، کوئی نہیں بچایا پاکستان کو. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈیبیٹیبل ایشو ہیں. آج کے لیے ناظرین اتنے ہی. ذرا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں اس کو ولاگ کو ختم کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ.